तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी से। तो देखो भाई, सबको मालूम है कि जो मिस्ट्री अटैकर है वो मोस्ट लाइकली ऑस्टिन थ्योरी है। अगर कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होगा तो उस हुडी के पीछे से ऑस्टिन थ्योरी ही निकलेंगे। लेकिन अभी ऑस्टिन थ्योरी को विजन में लाने के आइडियाज़ को लेकर बातचीत हुई थी। ऑस्टिन थ्योरी विजन में आने वाले थे। अगर वो आ जाते हैं तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, आखिर ऑस्टिन थ्योरी क्यों आएंगे भाई विजन में। नॉर्मली आपको सुन के लगेगा कि हाँ भाई उनके लिए पुश प्लान था काफ़ी टाइम से, उनको पुश मिलेगा, इसमें बेकार क्या है। नहीं, कहानी इतनी इजी नहीं है भाई, इतनी सिंपल नहीं है। एंड सुनोगे तो काफ़ी डिस्कस्टिंग फील होगा आपको। ऑस्टिन थ्योरी को विजन में इसलिए लाया जा रहा है ताकि ऑस्टिन थ्योरी पिन हो सके। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। पॉल हेमन हैड वांटेड टू ब्रिंग ऑस्टिन थ्योरी इनटू द विजन लार्जली टू मेक हिम अ स्टार एंड टू प्रोटेक्ट ब्रेकर एंड रीड फ्रॉम हैविंग टू टेक पिन्स। अब देखो विजन में आएंगे तो डेफिनेटली उनको पुश तो मिलेगा मतलब, लेकिन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को पिन ना खाना पड़े, इसलिए ऑस्टिन थ्योरी पिन खाएंगे। इसीलिए भाई इन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को इंक्लूड किया विजन में पॉल हेमन ने। ये चीज़ सुन के बहुत ही बेकार लगती है। देखो ब्रेकर का मुझे समझ आता है, मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि ब्रेकर को आप नेक्स्ट बिग स्टार बनाना चाहते हो, लेकिन एक के साथ एक फ्री ब्रॉन्सन रीड क्यों साथ में आ रहे हैं भाई। मुझे लगता है कि रीड से ज़्यादा फोकस होना चाहिए थ्योरी पे। रीड को पिन लेना चाहिए। रीड ने रोमन को पिन कर दिया, ये अचानक से बीच में कहाँ पे आ गए। ये तो भाई इनके साथ तो वही हो गया कि ब्रेकर की चल पड़ी तो इनको भी फ़ायदा मिल रहा है। वही बात है, एक के साथ एक फ्री वाली बात है। थ्योरी आई थिंक ज़्यादा डिजर्व करते हैं एंड थ्योरी को ऐड किया गया है विजन में जस्ट बिकॉज कि वो पिन हो सके। ये तो बहुत ही बेकार बात है भाई। एंड अगर पॉल हेमन इस तरीके से थ्योरी को देखते हैं सो आई डोंट थिंक ये सही विज़न है, मतलब विज़न के लीडर का सही विज़न नहीं है आई थिंक। क्या सोचते हैं आप लोग, लिख के बताना भाई। ये सुन के तो बहुत ही बेकार लगा मुझे कि आपको पुश भी सोचो तब दिया जा रहा है, जबकि आपको बोला जा रहा है कि आप ऐड हो गए लेकिन आप पिन हो गए। आप पिन होने के लिए किसी फैक्शन में ऐड हो गए तो क्या इज्जत रहेगी भाई। आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट बेटर। विंस मैकमैन ने तो काफ़ी ऊपर तक पहुँचा दिया था थ्योरी को, इसलिए नहीं पहुँचाया था कि वो आगे जाके रीड के बिहाफ पे, ब्रॉन्सन रीड के बिहाफ पे पिन खाएं। मुझे नहीं लगता है कि ये सही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रॉयल रंबल 2026 को लेकर। तो भाई WWE का अगला मेजर पीएलई रॉयल रंबल 2026 होने वाला है। WWE वाले भाई रॉयल रंबल 2026 के सरप्राइजेस को डिस्कस करने वाले हैं क्रिसमस के बाद। अपडेट निकल के सामने आई है कि एक मीटिंग बिठाई जाएगी आफ्टर क्रिसमस एंड WWE वाले वहां से फिगर आउट स्टार्ट करेंगे करना कि आखिर रंबल में क्या क्या हमें सरप्राइजेस देने हैं, किसकी वापसी हो सकती है, किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, कौन से विनर्स हो सकते हैं। बेसिकली रंबल को लेके जितनी जो मेन मीटिंग होगी वो क्रिसमस के बाद होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचेगा भी नहीं भाई क्रिसमस के बाद, बस एक महीना मान लो आप लोग। एंड एक महीना पहले से तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें लॉक इन करनी होंगी। लाइक रंबल तो एक ऐसा पीएलई के 3-4 महीने पहले से चीज़ आप लॉक इन करते हो, लेकिन विनर्स वगैरह जो हैं वो चेंजेस होते हैं लास्ट मोमेंट पर भी। तो ऐसे में अभी एक महीने पहले तो आप मान के चलो सब कुछ लॉक इन कर लेंगे। तो क्रिसमस के बाद WWE वाले एक मीटिंग करेंगे रॉयल रंबल 2026 के लिए एंड उस मीटिंग में मेन चीज़ें डिसाइड होगी कि आखिर किसको जीतना चाहिए, किसको नहीं जीतना चाहिए, रेसलमेनिया की डायरेक्शन क्या हो सकती है। मतलब ऑलरेडी ये सब डिस्कस्ड है, लेकिन एक फाइनल स्टैंप दिया जाएगा क्रिसमस के बाद वाली मीटिंग पे एंड डिस्कस किया जाएगा वहाँ पे कि आखिर किसको किसको वापस बुलाना है, किसके रिटर्न को हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसके नहीं। तो ये सब कुछ क्रिसमस के बाद होने वाला है, यानी कि मेनली रंबल के ऊपर जो काम होगा आफ्टर क्रिसमस होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्रेकर के बारे में। तो भाई हमको मालूम है ऑलरेडी कि WWE वाले ब्रेकर को अपना नेक्स्ट बिगेस्ट स्टार मानते हैं। अगर बिगेस्ट नहीं बोला जाए तो टॉप में से एक तो मानते ही हैं, क्योंकि फ्यूचर में भाई उनके मैचेस प्लान है रोमन के साथ में। रेसलमेनिया मेन इवेंट्स कहा जाता है भाई कि WWE वाले उनको मल्टीपल देंगे आने वाले टाइम में। एंड हमने अभी देख भी रखा है भाई कि WWE वालों ने उनसे ही बेट्रे कराया सेथ को, यानी कि डेफिनेटली उनके अराउंड जो हाइप है वो अंदर बैक स्टेज जो है इंटरनली WWE में है, उनको डेफिनेटली पुश मिलेगा। अपडेट निकल के सामने ये है कि WWE वाले अगले साल यानी 2026 में ब्रेकर के पीछे रॉकेट डाल देंगे। जैसे इन्होंने भाई करा भी जे उसो के साथ में, वैसा ही ये करने वाले हैं ब्रेकर के साथ में। बस अंतर ये है कि जे उसो वॉज नॉट टैलेंटेड, ब्रेकर इज एक्चुअली टैलेंटेड, ये दोनों में अंतर है। तो अब ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ट्रिपल एच जो है ब्रेकर के पीछे रॉकेट लगा के उनको बहुत ऊंची उड़ान देने वाले हैं एंड उनको भयंकर पुश मिलने वाला है साल 2026 में। यही मैं बोल रहा था भाई कि इनके साथ साथ एक फालतू में ब्रॉन्सन रीड को क्यों पुश मिल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। लाइक ब्रॉन्सन रीड इज जस्ट एवरेज भाई, रोमन को पिन करा दिया तुमने रीड से, लेकिन अभी जोरो क्या बोलेगा। ये बोल सकता हूँ मैं कि रंबल 2026 के चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको जीतेंगे ब्रेकर ही। एक अपडेट में आपको कल या परसों बता चुका हूँ कि रॉयल रंबल 2026 की विक्ट्री जो है वो मोस्ट लाइकली ब्रेकर को मिलने वाली है। अभी के लिए तो एटलीस्ट वही डिस्कस्ड है एंड क्रिसमस के बाद में मीटिंग होगी, चीज़ों को वहाँ पे फाइनलाइज किया जाएगा। एंड ऑल्सो एक अपडेट है कि ब्रेकर 2026 में बहुत ज़्यादा पुश लेंगे WWE से। तो ऐसे में सारे डॉट्स ना आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एंड देख के लगता है कि शायद एक्चुअली में ब्रेकर जीतेंगे रंबल 2026 को। यानी कि चीज़ें कुछ ऐसी है कि 5 जनवरी को ब्रेकर जो है टाइटल नहीं जीत पाएंगे CM पंक से, इसके बाद वो रंबल जीतेंगे एंड पंक को फिर से चैलेंज करेंगे इस टाइटल के लिए। एंड देन इसके बाद हमें देखने को मिलेगा पंक एंड ब्रेकर का मैच एट रेसलमेनिया 42,
जैसा कि अपडेट्स का कहना है। तो मोस्ट लाइकली यही एंगल है, लेकिन ये सब कुछ हटा के भी देखा जाए तो अगले साल 2026 में आपको ब्रेकर बहुत ही मैसिव पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिसीव करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल आपको ब्रेकर एज डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी देखने को मिलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं बेकी लिंच की। तो भाई बेकी लिंच ने भी रिसेंटली में कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे एंड ऑफुल से थे। बेकी लिंच ने ऐसा रिवील किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई तो एक ऐसा सुपरस्टार था, कोई टैलेंट था या है पता नहीं, क्लियर नहीं करा था इन्होंने, जो कि फीमेल सुपरस्टार्स के साथ सोना चाहता था एंड इन्फ्लुएंसर था, यानी टॉप स्टार था। तो ऐसा सुपरस्टार था जो कि कहता था कि या तो तुम मेरे साथ सोगी तो भी तुम्हारा करियर खराब है, नहीं सोगी तो भी तुम्हारा करियर खराब है। ये अजीब सा ही कमेंट था बेकी लिंच का, मुझे समझ ही नहीं आया कि कहना क्या चाहती हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ऑब्वियसली ये कमेंट सुने, सबने सुना। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई अब एक इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सुना कि है ऐसा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब इस चीज़ के पीछे इन्वेस्टिगेट करने लगे हैं कि आखिर ये कौन था, आखिर इसमें इन्वेस्टिगेट करने की नीड क्या है। सीधा बेकी लिंच के पास आप जा सकते हैं, सीधा बेकी लिंच से पूछ सकते हो कि स्टेटस बताओ। अगर बेकी लिंच सीधा नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने भी नहीं ले पा रही है तो देन तो दिक्कत वाली बात है भाई। अगर आपको आवाज़ भी उठानी है, नाम भी नहीं लेना, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, किसी की हेल्प नहीं होगी। आई होप कि बेकी लिंच नाम लें, रिवील करे कि आखिर ये कौन सा टैलेंट था, पता चले। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो बाकी इसको लेकर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये तो होना ही था, मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ऐसा कुछ बोलोगे एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्वेस्टिगेट ना करें। आई होप कि अगर ऐसा कुछ एक्चुअली में हो रहा था तो पता चले भाई, सबके सामने आई ये बात कि आखिर कौन था जो ऐसा कर रहा था। एंड आई डोंट थिंक भाई कि बेकी लिंच को अचानक से कोई पागलपन चढ़ेगा कि जाके वो किसी का नाम बदनाम करेंगी। कुछ तो कहानी के पीछे सच्चाई होगी, कुछ तो पता होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बैकस्टेज पता नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, इस चीज़ को लेकर जो भी अपडेट आएगी आपके सामने पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है भाई जॉन सीना को लेकर। जॉन सीना ने कॉमेंट किया है कि उनके रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मतलब क्या होगा। सबको मालूम है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट के बाद फैंस उनको मिस करेंगे, लेकिन जॉन सीना का कुछ अलग मानना है। सीना कहते हैं कि देखो कुछ नहीं होने वाला, मैं रिटायर होऊंगा, उस दिन लोग इमोशनल होंगे, लेकिन उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। दुनिया ऐसे ही चलती है, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे। उसके बाद लोग बात करेंगे कि रंबल कौन जीतेगा, रेसलमेनिया कौन मेन इवेंट करेगा, वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा। लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तो किसी के जाने से ना ज़िंदगी रुकने ही जाती है। मैं जाऊँगा, मैं रिटायर होऊंगा, उसके बाद सब कुछ दिन बाद अपने काम पर लग जाएंगे एंड नो वन विल इवन रिमेंबर जॉन सीना। देखो मुझे नहीं लगता है कि ये बोलना सही है कि नो वन विल इवन रिमेंबर जॉन सीना। मतलब हाँ ऑब्वियसली लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद, प्रेटी ऑब्वियस, लेकिन जॉन सीना को भूलना तो नामुमकिन है भाई। अंडरटेकर को आज तो कोई भूल नहीं पाया। मतलब हमको मालूम है कि अंडरटेकर टीवी पे नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी डेली नहीं होगी डिस्कशन, लेकिन फिर भी अंडरटेकर को कोई भूल सकता है क्या? जॉन सीना रिटायर होंगे तो कोई भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता है। लेसनर रिटायर होंगे, कोई भूल नहीं पाएगा। डेली भले बात ना करे, लेकिन सबको मालूम है कि अगर टॉप सुपरस्टार्स की कभी बात की जाएगी तो उसमें सीना, लेसनर, अंडरटेकर, इन सब का नाम आएगा ही आएगा। तो जॉन सीना हालांकि कहते हैं कि फैंस उनको भूल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है। क्या आप भूल जाओगे जॉन सीना को? हाँ या फिर ना लिख के बताना। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।